elbow bends, knee bends. साथ में अपने बॉडी के हर पार्ट को वार्म अप करना है, तो उसमें अब लेग बेंडिंग भी हम करेंगे। इसके बाद टो की रोटेशन स्टार्ट करेंगे। एक साइड से फिर दूसरी साइड, दोनों पाँव के साथ 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये वाली मूवमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन, आज एक नया आसन करेंगे, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, दोनों पाँव थोड़े से ओपन कर लेंगे। अपना लेफ्ट हैंड जो है वो अपने राइट शोल्डर पे रखेंगे और पीछे राइट तरफ से इस तरह से राइट हैंड को पीछे तक, राइट आर्म को पूरा पीछे एक्सटेंड करेंगे, जितना बेंड हो सकता है उतना, और देखना भी पीछे की तरफ। इसमें आप अपना हाथ यहाँ भी ला सकते हैं दूसरी तरफ, ऐसे ही दूसरी साइड। राइट हैंड ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड एक्सटेंडेड, स्टार्ट करते हैं ताड़ासन से। आज ताड़ासन, दोनों हाथ आगे एक दूसरे से इंटरलॉक कर लेंगे एंड ब्रीद इन, raise your body up, टोज पे 30 सेकेंड्स तक होल्ड रखें। फुल स्ट्रेच बॉडी को देना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. Next, Vrkshasan. Vrkshasan, tree pose. And up.
अगर आप किसी पॉइंट पे फोकस नहीं करोगे तो आपका बैलेंस नहीं होगा। ये कुछ आप एक रेफरेंस के लिए पॉइंट आगे देख लीजिए और उसी पे फोकस रखना है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी और थॉट्स आए तो आप गिर जाओगे। आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो अपने साथ। इसमें फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन चाहिए, तभी ये बैलेंस कर पाते हैं हम बॉडी को इस वाली पोजीशन में। एक साइड से होगा, अल्टरनेट लेग डाउन, फिर से बैलेंस किया बॉडी को और फिर से अप। ये भी 30 सेकेंड्स होल्ड। जिसका पाँव ऊपर तक नहीं जाता है वो नीचे घुटने पे लाएगा, और वो भी नहीं कर सकता तो और नीचे। एटलीस्ट ट्राई करेंगे, फिर धीरे धीरे ये ऊपर तक भी आ जाए। इट्स अ पार्ट। करेंगे त्रिकोण आसन। राइट हैंड को इस तरह से अपने थाइस के साथ लेते हुए साथ में नीचे की तरफ ले जाएंगे, और दूसरा हाथ ऊपर और नजरें भी ऊपर, और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड धीरे धीरे वापस ऊपर। फिर से लेफ्ट साइड। 10 सेकेंड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर से ऊपर अगेन। राइट साइड बेंड हो जाएंगे, सांस छोड़ के रखनी है। और फिर से एक बार फिर लेफ्ट साइड। नेक्स्ट पोजीशन तिर्यक ताड़ासन। दोनों हैंड्स को इंटरलॉक कर देंगे ऊपर, इस तरह से स्ट्रेच किए होंगे हाथ। पोजीशन सेम फीट की, और फिर राइट साइड बेंड होना है। इस तरह साइड से बेंड होना है, ये आगे की तरफ बेंडिंग नहीं है, साइड से। ये हमारे साइड के मसल्स एंगेज होते हैं इसमें, एब्डोमेन के। एंड 10 सेकेंड्स होल्ड अप without bend on the left, and hold for 10. 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। ये आपको खुद स्ट्रेच फील हो रहा होगा। साइड के मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए इससे अच्छा कोई भी और आसन नहीं है। तिर्यक ताड़ासन, साइड ताड़ासन। चलिए नेक्स्ट करते हैं वॉरियर पोज। वॉरियर पोज, अपने लेग्स को जितनी दूर रख सकते हैं उतना करेंगे, और फिर इस तरह की पोजीशन ले लेंगे। जो फॉरवर्ड लेग होगी ये 90 डिग्री पे बेंड होगी, लेफ्ट लेग स्ट्रेट होगी,
जितना आप ओपन कर सकें उतने अच्छे। और फिर दोनों हैंड्स को ओपन करेंगे इस तरह से। आर्म्स जो है ये पैरेलल होनी चाहिए ग्राउंड के। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। इसी के फ्लो में हाथ अपना राइट वाला नीचे लाएंगे, लेफ्ट वाला हाथ अपने ऊपर इधर से इस तरह। बिल्कुल एक लाइन में बॉडी होनी चाहिए, हाथ, आपके पेट और टांग। और इसे भी होल्ड करेंगे 20। वापस ऊपर आएंगे और फिर साथ ही फ्लो में ही हम तीसरा पोज करेंगे जो वॉरियर सेकंड पोजीशन है। एक ही फ्लो में एक साइड पे। फ्लो में जब हम करते हैं तो बॉडी पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे हम सूर्य नमस्कार में फ्लो में करते हैं। अब एक साइड से हो गया, अब वैसे ही दूसरी साइड से। आपको खुद डिफरेंस फील होगा जब हम अकेले अकेले करते हैं कोई भी आसन और एक फ्लो में सीक्वेंस में करते हैं। लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, राइट लेग स्ट्रेच्ड, आर्म्स ओपन, पैरेलल टू ग्राउंड। देखना अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर वैसे। होल्ड फॉर 20। 7 6 5 4 3 2 1। फिर से साइड रिक्लाइन पोज, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ये भी रोक के रखेंगे 15 सेकेंड। एंड वॉरियर 2, वॉरियर पोजीशन 2। एंड थोड़ा सा जॉग कर लेंगे अपने पोजीशन पे। आज हम स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा आसन करेंगे और बाकी वाली पोजीशन में कम। फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए अलग अलग पोजीशन हमें परफेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा बेंड कर लेंगे फिर से। अभी आप ज्यादा बेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। जिनके घुटनों में दर्द है वो थोड़ा थोड़ा बेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे स्कंद आसन या निंजा पोज। पाँव अपने ओपन कर लेंगे, जितना डिस्टेंस दे सकते हैं उतना अच्छा। बाद दोनों हाथ आगे, जितना बेंड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में करेंगे।
और फिर पूरा बेंड भी कर सकते हैं। जो कर पाए वो पूरा बेंड करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो जितना कर सकता है उतना ही करेगा। ये आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने में बड़ा हेल्पफुल है। वापस ऊपर, जितना आप कर पाए। अगर आपको इतना ही बेंड हो सकता है इतना ही करेंगे। एक तो घुटने ठीक रहेंगे और दूसरा लेग्स की स्ट्रेंथनिंग होगी ओवरऑल, इस तरह। नेक्स्ट हम सीखेंगे फॉरवर्ड बेंड कैसे होना है, जो अलाइनमेंट की मैं बात करता था बार बार। फॉरवर्ड बेंडिंग में कैसे हमें अलाइनमेंट रखनी है। अपनी कमर पर हाथ रख देंगे सभी। नेक को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ उतना करेंगे, ऐसे ऊपर सीधे। और अपने हिप से बेंड होते हुए इस तरह से, ऐसे बेंड नहीं होना है। एक तरीका होता है ऐसे, ऐसे बेंड होगी। आपको अपनी स्पाइन को जितनी देर तक स्ट्रेट रख सकते हैं वो स्ट्रेट रखने, और फिर हाथ नीचे लाने धीरे धीरे धीरे। आपके अपने पाँव हाथ में आते हैं, पाँव को पकड़ लें। अगर टांगे आती हैं टांगों को पकड़ लें। अगर ग्राउंड तक पहुंचते हैं आप ग्राउंड तक। शुरू में आपके जो नीज हैं ये बेंड होंगे आगे की तरफ, पर करने का तरीका वो आपका सही होना चाहिए। करने का तरीका सांस भरी अंदर और सांस छोड़ते हुए, कमर यहाँ हिप से बेंड होना है, और नेक स्ट्रेच होगी जब तक रख सके। और फिर नीचे अपने घुटने पकड़िए, पाँव पकड़ लिए, टांगे पकड़ ली, ग्राउंड पे हाथ रख दिए। और अगर घुटने आगे जाते हैं तो तब भी कुछ इस तरह की पोजीशन आनी चाहिए। और फिर वापस ऊपर सांस अंदर भरी और साइड से नीचे। ये है फॉरवर्ड बेंडिंग का पोजीशन। फिर नेक्स्ट आती है माउंटेन पोज। ये जो हमारे सूर्य नमस्कार में पोजीशन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आती है माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में आपने अपने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। अपने हाथ जो वो आपके पाँव के लाइन में होने चाहिए। फिर से आपको हिप से बेंड होना है, हिप से। जितना आप पाँव और हाथ में डिस्टेंस देंगे उतने अच्छे से आपको ये पोजीशन करने में आसानी होगी। आपके अगर टोज पीछे हुए रेज होते हैं, हील्स ग्राउंड पे नहीं रहती, कोई बात नहीं। घुटने बेंड होते हैं, कोई बात नहीं। आप इस पोजीशन में ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन करने का तरीका वो सही होना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल इस तरह से कुछ होते हैं, कोई ऐसे रहता है, वैसे कुछ नहीं। बिल्कुल एक माउंटेन की तरह आपको बनना है, ये ऐसे। हमारी माउंटेन पोज। तीसरा आता है अष्टांग नमस्कार, जो हम ग्राउंड पोजीशन जिसे बोलते हैं सूर्य नमस्कार में, जिसमें आपने अपने पहले घुटने और पांव ग्राउंड पे रखने हैं। फिर इसके बाद आपने चेस्ट और चिन को ग्राउंड पे लगाना है। अपने हाथों पर सेंटर से बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करना है, इस तरह। ये आ गई हमारी ग्राउंड पोजीशन। और फिर लास्ट में जो अश्व संचालन आसन, इसमें हमारी बॉडी की पोजीशन कुछ इस तरह रहती है। इस तरह पीछे वाला जो लेग है ये टोज पे होंगे आपके, पूरी टांग आपकी टोज पे होगी। आपका घुटना शुरू में ग्राउंड पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो हवा में रखें। राइट वाला कुछ ऐसे रिक्लाइंड होगा, और आपकी नजर ऊपर की तरफ, दोनों हाथों पर बैलेंस करते हुए सांस अंदर। तो चलिए, अभी हमने पोजीशनिंग देखी हर एक इंडिविजुअल आसन की। 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे अभी सभी मिलके। अपनी नमस्कार पोजीशन में आ जाएंगे सभी। नमस्कार।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अपने स्पीड के साथ। Breathe in, right leg forward. Breathe out, mountain pose. Your breath and come down in Ashtanga Namaskar. Breathe in, Bhujangasana. Breathe out, mountain pose. Breathe in, Ashwasanchalanasana, left leg forward. Breathe out, forward bend. Breathe in, back bend. And then again नमस्कार। तो ये एक सेट हो गया। नेक्स्ट वाला सेट हम अपनी स्पीड से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर में अगर किसी को लेग्स को और स्ट्रेंथन करना है, जैसे कई लोग पूछते हैं कि हमारे लेग्स में फैट बड़ा ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। एक तो वीरभद्रासन, फिर वो निंजा पोज, और तीसरा जो सिटअप्स हम बचपन से करते आ रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इस तरह से बॉडी को पोजीशनिंग स्ट्रेंथ वाली रखनी है, हाथ दोनों बांध के रखने और पूरा बैंड होकर नीचे और ऊपर। ये आप कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। इससे आपकी टांगे इतनी मजबूत हो जाएंगी। हमारे जितने भी रेसलर्स, ट्रेडिशनल रेसलर्स हैं, वो ये वाला बड़ी बार करते हैं, 500, 1000 बार कर देते हैं एक दिन। तो किसी को अपने टांगे मजबूत करनी हो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसमें भी फिर वेरिएशन आता है। आप जंप कर सकते हैं ग्राउंड पे, 3 जंप मारे फिर खड़े हो जाए, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है घुटनों पे। लेकिन आपके जस्ट नॉलेज के लिए आप 3 जंप इस तरह से मार सकते हैं अपनी पोजीशन पे और फिर ऊपर। ये भी वही जो दंड में आता है, ये ट्रेडिशनल हमारे जो योगिक दंड होते हैं, मतलब बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसमें ये आता है। तो ये मैंने आपको बताया, अगर कोई करना चाहे वो कर सकता है। घुटनों पे बड़ा असर पड़ता है इसका, तो घुटने ठीक होने चाहिए इसके लिए। किसी के घुटने कमजोर है वो डायरेक्टली ये ट्राई नहीं करेगा। चलिए ग्राउंड पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन जो हमारी सुखासन, इसमें बैठ जाएंगे। होपफुली आज आपको पसीना ज्यादा आएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे विपरीत नमस्कार। विपरीत नमस्कार। जब आप थक जाएं, आपने जो आराम से आप कर सकें कोई भी आसन, वो आपने करना स्टार्ट कर देना है, पर रुकना नहीं है। 1 घंटे पूरा हमने इन्वॉल्व होके काम करना है, फिर ये असर होने लगेगा। कल ही मैं आपको बता दूं, एक मेरे को जो आर्मी अफसर की वाइफ थी जिनको मैं सिखाता था, तो वो जो मैंने उनको रूटीन सेट करके दी थी, मैम ने पिछले 2.5 महीने में 8.5 kg वेट लूज किया है। वो वेट लॉस वाला मैंने उनको पूरी रिजीम बताई थी। तो वो असर होता है इसका, पर करने वाला होना चाहिए। जैसे एक दिन में मैम ने 108 बार सूर्य नमस्कार किया था। एक दिन कोई उन्होंने ढूंढा होगा, तो उस दिन 108 बार। ये डेडिकेशन की बात है और नेचुरली हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पूरी। चलिए नेक्स्ट, गोमुख आसन का हाफ वर्जन। आपको जिस चीज को ठीक करना है, अगर किसी को सच में इशू है, तो वो फिर उसको उसके रिलेटेड ही आसन ज्यादा करेगा, क्योंकि पहले वो चीज ठीक हो जाए, उसी के बाद फिर आप फुल बॉडी की आप
आसन कर सकते हो। जैसे अभी हम कर रहे हैं फुल बॉडी के आसन है, लेकिन किसी दिन अगर कोई बोलेगा कि मेरे को इसी बॉडी पार्ट के लिए या इस चीज के लिए करने हैं, तो वो उसके लिए अलग एक वो सिस्टम अलग से करने पड़ते हैं, वही सेट ऑफ आसन। जैसे किसी को पेट कम करना है या चर्बी कम करनी है, उसके लिए अलग से आसन है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको अलग से, डायबिटीज के लिए अलग से। फिर उसमें खाने पीने का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ अगर कोई कुछ कई बीमारियां ऐसी होती हैं, उसमें खाने पीने का ध्यान बड़ा रखना पड़ता है। पर हम चूंकि अनलीश और इम्यूनिटी में ये चाहते हैं कि हमें कुछ हो ही नहीं, जो हमारी इम्यूनिटी है इसे पूरी तरह से अनलीश पहले ही कर दे कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, मतलब प्रिवेंटिव हम स्टेप्स ले ले ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट, वक्रासन। लेफ्ट लेग को 90 डिग्री ग्राउंड के बेंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे सपोर्ट के लिए और राइट हैंड साइड से। ये देख लेंगे एक बार फिर से, साइड से जाता है ये हाथ, साइड से इस तरह से बॉडी ट्विस्ट हो जाए। आपने इधर से ही ऐसे पकड़ना नहीं है, ये बड़ा आसान हो गया। फिर इधर से बाहर से पूरी बॉडी ट्विस्ट हो जाए। अगर किसी का पेट साफ नहीं है तो ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पेट में जो भी बची हुई चीजें वो फिर आपको ये करने में प्रॉब्लम देंगी। वक्रासन कमर दर्द में बड़ा आराम देता है ये वक्रासन। चलिए नेक्स्ट करेंगे जनु शीर्षासन। जनु शीर्षासन, सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड। लेफ्ट लेग बेंड करेंगे इस तरह से ग्राउंड पे, राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेच्ड। और जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको अगर मुश्किल होती है फॉरवर्ड बेंड में, आप अपने बटक्स को हाइट दे सकते हैं, उससे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में आसानी हो जाती है। चलिए सांस अंदर भरेंगे साइड से, सांस छोड़ते हुए हिप से बेंड होते हुए नेक स्ट्रेच रहेगी जब तक कर सकते हैं, कमर सीधी रहेगी और फिर डाउन। फिर से अगर आपको ये मुश्किल लगता है, घुटना आप ऊपर ला सकते हैं। फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको अगर डिफिकल्टी शुरू में होती है। लेकिन बेंड आपने हिप से होना है, क्योंकि हमारी ज्यादातर ये रहती है जैसे तैसे करके हम सर इस घुटने को लगाएं, वैसे हमने मन में ही सोच लिया होता है कि ऐसे ही करना है, पर ये गलत तरीका है, इससे आपको नुकसान हो जाएगा कमर में। फिर से अब दूसरी साइड, राइट साइड, सांस अंदर भरनी है, सांस छोड़ते हुए डाउन। होल्ड करने 10 सेकेंड और फिर सांस अंदर भरते हुए वापस ऊपर। नेक्स्ट पोजीशन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, बुद्ध कोणासन। एक मिनट तक करना है और उसके बाद फॉरवर्ड बेंड हिप से जितना हो सके उतना, सांस छोड़ते हुए। फिर से देखेंगे आप पोजीशन, साइड वाली पोजीशन में फिर से दिखा देता हूँ आपको। बेंड होने का तरीका ये सबने समझ लेना है, मैं इसमें बड़ा एम्फसाइज करता हूँ क्योंकि शुरू में मैं भी गलत करता था ये। और फिर इस तरह से कमर देखिए अभी तक सीधी है मेरी, बिल्कुल सीधी, पहले ही मैंने ऐसे नहीं कर दिया। कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए जितना आप बेंड हो सके आगे। फिर धीरे 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 आपकी फुल आप अच्छे से कर सकते हैं।
नेक स्ट्रेच जहां तक रह सके और फिर डाउन। सांस अंदर भर के वापस ऊपर। नेक्स्ट करेंगे लिजर्ड पोज, जो उस दिन भी किया था, लिजर्ड पोज। इस तरह से पोजीशन लाएंगे, आपके जो पाँव होगा ये अपने हाथों से बाहर होगा, बाहर होगा। और जितना स्ट्रेच कर पाए, पीछे वाला घुटना हवा में होना चाहिए। इस तरह से दिखा देता हूं। जितना आप अपने घुटने को, राइट वाले घुटने को बाहर की तरफ बेंड कर पाए उतना अच्छा। एक बार देख लेंगे फिर से किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ। ये आपके जो क्वाड मसल्स है ना, इनको एक्टिवेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये वाले मसल्स, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बड़े हार्ड होते हैं वैसे मसल, तो बैक बेंड में, फॉरवर्ड बेंड में ये वाले बड़े हेल्पफुल रहते हैं। तो उसको ओपन अप करने के लिए ये वाला, इसमें वेरिएशंस भी बड़ी सारी होती हैं। आप अपना पिछला घुटना ग्राउंड पे रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड को इस तरह से सपोर्ट के लिए, और राइट लेग को इस तरह पुश कर सकते हैं दूसरी तरफ। दोबारा दिखा देता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं होगा ऐसे, इस तरह से। और इसे पुश करना है जितना आप कर सकें, देखना ऊपर, और होल्ड रखना है, स्ट्रेच को फील करना है। 15 सेकेंड एक साइड, और फिर वैसे ही दूसरी साइड। जितना आप कर पाए इसमें उतना करना है आपने। आपको धीरे धीरे आपकी लेग स्ट्रेचिंग होती जाएगी। तो हम अपने पाँव को अपने हाथों के लाइन में रखने। फिर से आप घुटना पहले ऊपर रखेंगे, और अगर लेफ्ट नी फॉरवर्ड लाया आपने, राइट हैंड को ग्राउंड पे रखेंगे, और इस तरह से फिर इसे स्ट्रेच देंगे। बाहर की तरफ पुश करना है जितना आप कर सके। घुटनों के बल आ जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे इस तरह से वज्रासन में। आसन। अब जो हमारा एक चीज रह जाती है जिसकी स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती, वो होते हैं हमारे ये वाला पोजीशन। ये जो एरिया है पाँव का, इधर ऊपर वाला पाँव का, ये जो जिनसे ये अपने टांगों के साथ जुड़ा होता है, इन मसल्स को हम स्ट्रेच ज्यादा नहीं दे पाते। तो उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रेच जो मैं करता हूँ खुद के लिए, थोड़ा सा रिक्लाइन होंगे पीछे की तरफ, अपने पाँव पे आपने पीछे की तरफ रिक्लाइन होना है, इस तरह से। घुटने हवा में जाने चाहिए थोड़े से, चेस्ट बाहर की तरफ होनी चाहिए, चेस्ट ऐसे नहीं, चेस्ट बाहर की तरफ ऊपर। और थोड़ा सा अपने पाँव के ऊपर थोड़ा वजन डाल लें, कि अपने बिल्कुल जो फिंगर्स हैं उन पे आपको बैलेंस करना है। उससे आपको स्ट्रेच मिलता है उस पोजीशन, उस जगह पर जहां पर मैंने आपको बताया। मुझे पता नहीं है उसे क्या बोलते हैं। और बिल्कुल घुटनों के बल आ जाएंगे, कैट एंड काउ, ऑल फोर्स पे कैट एंड काउ। सांस अंदर भरते हुए काउ, सेंटर से आर्च करते हुए रखना है अपनी बॉडी में, एंड ऊपर की तरफ। ये कमर को आराम देने के लिए कैट एंड काउ पोजीशन।
ये आप रिदम के साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अर्ध उष्ट्रासन, जो हमने पिछली क्लास में किया था। एक हाथ से फिर से आज ट्राई करेंगे, एक हाथ से अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथ आपने फॉरवर्ड आगे लाएंगे। फिर से मैं बता दूं, जिसको कमर की ज्यादा दर्द है और चक्कर आते हैं, वो ये ट्राई नहीं करेगा। वो जैसे बाकी वाले रिक्लाइनिंग हाथ रख के ग्राउंड अपने कमर पे जितना हो सकता है उतना करेगा। लेकिन जो अपने आप को ठीक समझते हैं वो ट्राई करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथ आगे और राइट वाला हैंड ऊपर से लेते हुए देखना इसी के साथ, और अपने हील्स को पकड़ लेना है। फिर लेफ्ट वाला भी साथ साथ, जितना आप पीछे ले सके उतना अच्छा, और इस पोजीशन को होल्ड रखना। और फिर वापस ऊपर। फिर से, अब पहले राइट साइड से किया, अब करेंगे लेफ्ट साइड से। एंड अप। इसमें बॉडी की पोजीशनिंग ऐसे रहती है, हमारे जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है ये ऊपर की तरफ उठता है इस तरह से, और जो हमारा ये एब्डोमेन वाला एरिया है ये नीचे की तरफ पुश होता है। ऐसे आपने फील करना है, जब फील करेंगे तभी पोजीशनिंग सही होगी। इसके लिए पहले जैसे हम अर्धउष्ट्रासन कमर पे रख के करते हैं तो उससे अच्छी पोजीशनिंग मिल जाती है। पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, घुटनों में भी उतना ही डिस्टेंस हो, और फिर हम जैसे पीछे होते हैं आप देखेंगे ये वाला पोर्शन आगे जाता है, ये वाला ऊपर की तरफ इस तरह। तो ये आगे हमारे अर्ध उष्ट्रासन। पूरा उष्ट्रासन दोनों हाथ पीछे और फिर बैंड रखने, वो अभी नहीं करेंगे, अभी एक दो हफ्ते यही प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद फुल उष्ट्रासन में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे प्लैंक पोज, प्लैंक चतुरंग दंडासन। प्लैंक जिसे सबको पता है, प्लैंक जिम वाले करवाते हैं, प्लैंक 2-4 मिनट। प्लैंक करने का तरीका इस तरह से, पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा कर देंगे और फिर बैंड इस तरह से बॉडी एक ही लाइन में आएगी और अपने बाजुओं पर बैलेंस करेंगे। इसको करने का शुरू में आपको डिफिकल्टी होगी, तो अपने दोनों हाथ इस तरह से एल्बो से नीचे ग्राउंड पे रख सकते हैं और फिर इस पे बॉडी को रेस कर देंगे। ये आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ को, कोर मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपका स्टेमिना टेस्ट हो जाएगा ये करते हुए। ये भी आपने 20-25 सेकेंड स्टार्ट करने, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा ये भी। एंड डाउन। ग्राउंड पोजीशन में आ जाएंगे, मकरासन, रिलैक्सिंग पोजीशन। चलिए आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी खाने के बारे में, कि आयुर्वेद योगिक लाइफस्टाइल में खाना कैसा खाना चाहिए। तो हम सबको पता है, जो आचार्य चाणक्य थे, जो आयुर्वेद के प्रणेता, मतलब उनका फाउंड, जिन्होंने ये बनाया, वैसे तो हमेशा से है लेकिन उनको ऐसे क्रेडिट, क्योंकि रिटर्न में उन्होंने लिखा तो उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो उनसे किसी ने एक बार पूछा था, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा एक्चुअली कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए, तो बड़े सारे शिष्यों ने गलत जवाब दिया। उनके एक शिष्य थे वाघ भट्ट, हम सबने नाम सुना होगा ऋषि वाघ भट्ट का। उनने बोला था खाना ऐसा होना चाहिए कि रित बुक हित बुक वित बुक। रित बुक होता है ऋतु के हिसाब से, जैसे सीजन के हिसाब से। जैसे
जो भी हम फ्रूट खाते हैं सीजनल होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए प्रिजर्व किया हुआ साल का या इंपोर्ट किया हुआ कहाँ से, बस अपने स्वाद के लिए हम वो खा लें। भगवान ने जो हमारे लिए यहाँ पर नेचर में जो पैदा किया है वो उसने बड़ा सोच समझ के किया है, और हम अपने टेस्ट के लिए हम कुछ गलत ना कर दें, ये हमें ध्यान रखना है। हित बुक होता है कि जो मेरे, जैसे 3 दोषों की बात की थी हमने, हमारी जो प्रकृति है उसी के हिसाब से खाना खाना है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे को पता है मेरी कफ वर्धक मेरी प्रकृति है, मेरे को कफ जल्दी हो जाता था जैसे, तो मुझे दही, दूध ये ज्यादा अगर मैं खाऊंगा तो मुझे इससे नुकसान होगा। मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन फिर वो आ जाता है कि अगर वो ज्यादा खा लूं मैं तो फिर बीमार पड़ जाता था मैं। तो ये हमें अपने हित के अकॉर्डिंग, और मित मित होता है कि आपको अगर भूख लगी है जैसे 4 रोटी की, तो आप थोड़ा कंट्रोल करें उस पर। ये नहीं है कि पूरा अपने अपने बॉडी को पूरा देना, ये तो मांगता जाएगा। जो 2-2 टन के लोग होते हैं वो भी बोलते हैं हमें भूख लगी है, भूख लगी है। जितना आप शरीर को फीड करते जाओगे वो उतना मांगते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही सोचे हम बचपन से हमने कितनी चीनी खा ली होगी, पता नहीं कितने क्विंटल खा ली है, लेकिन अब भी फिर हमें ये लगता है कि दोबारा खा लें। या जो भी हमारी पसंदीदा चीज है, कोई आम होंगे, जो भी सेब होगा, किसी का कोई केक खाता है, कोई चॉकलेट खाता है, कितने खा लिए, लेकिन ये कभी मानती नहीं है बॉडी, तो ये कभी मानेगी भी नहीं। तो इसे हमें उतना ही देना है जितना हमारे शरीर के लिए ठीक है। अगर 4 मतलब कंट्रोल्ड वे में हमें देना है, उसे बोलते हैं मित बुक। तो ये 3 हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सिद्धांत है, हित बुक, मित बुक, रित बुक। तो अपनी बॉडी को अगर हमें ठीक रखना है तो इस तरह से हमें खाना खाना है। अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हम कोई भी चीज खानी है वो बड़े तरीके से खानी है, ऐसे नहीं कि भाई स्वाद हमें लगा तो फिर खा लिया। खा सकते हो, लेकिन फिर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो चॉइस होती है अपनी, वो हमें अपने अपने लेवल पे देखना है। चलिए, ग्राउंड पोजीशन, चिन ग्राउंड पे रहेगी, दोनों हाथ दोनों एल्बोस के नीचे ग्राउंड पे रहेंगे और बाकी बॉडी ऊपर रेज हो जाएगी। पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। आप स्फिंक्स पोजीशन, स्थलम भुजंगासन। पोजीशनिंग एक बार देख लेंगे, जैसे मैं रहता हूँ इसी तरह आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। अगर किसी को इसके ग्राफिक्स चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पोजीशनिंग सही होनी चाहिए। सांस रोक के रखनी है 30 सेकेंड तक अंदर। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, down. Next, shoulders on the left and right. अब फुल भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन जो हम करते हैं, सांस अंदर भरेंगे, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, एंड ब्रीथ इन अप, eyes towards your roof. Next stretch. Again 30 seconds hold. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. Down. नेक्स्ट, अपने टांगों को बेंड कर लेंगे इस तरह से, अपने हाथों से अपने टोज को पकड़ लेंगे और साइड से जितना आप पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं अपनी तरफ, उतना अपनी बॉडी को करेंगे। चिन को रेज नहीं करना, चिन को रेज नहीं करना, ये सिर्फ आपके क्वाड्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर से अगर आपको चिन रेज करनी है फिर धनुरासन कर सकते हैं हम। फिर हमें
अपने लेग्स को भी रेज करना है इस तरह से। ये धनुरासन के लिए प्रेपरेटरी पोज पोजीशन जो पहले की हम एंड दोनों हाथ थाइस के अंदर में, दोनों पांव एक साथ, चिन ग्राउंड पे रहेगी एंड लेग्स रेज अप, लेग स्ट्रेच रहेंगे, toes pointed, and hold this position for 30 seconds. अगेन शुरू में आप अगर 20 सेकेंड 15 सेकेंड इतना कर सकते हैं करेंगे, फिर उसके बाद टाइमिंग 30 सेकेंड। शलवासन लोकस पोज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and down। लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन, शव आसन। बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे पूरा एंड जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, सारी टेंशन छोड़ देनी आपने जब आप 1 घंटे योग करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे इस पोजीशन में आसन। पहला करेंगे उत्तान पादासन। अपनी टांग को ऊपर की तरफ रेज करेंगे, टोज पॉइंटेड रहेंगे। पहले एक टांग से करेंगे हम, अगेन 30 सेकेंड एक साइड से होल्ड रखेंगे इस तरह, टोज पॉइंटेड, राइट लेग रेज अप 30 डिग्री। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and down. Left leg raise up. Again toes pointed. 30 seconds. Five, 4, 3, 2, 1 and down. अब दोनों टांगे एक साथ ऊपर इस तरह। आपका पेट कांपना स्टार्ट हो जाएगा, जो ज्यादा मोटे हैं उनका जल्दी कांपना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस तरह भी रखने, बेंड करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह। जितनी देर कर सकते हैं 15 सेकेंड होल्ड रखेंगे एटलीस्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and down। मुझे पता है इस ये करने से बड़ा थक जाता है इंसान, तो आपने बड़े आराम से करना है अपने बॉडी के हिसाब से। इसी को और ज्यादा इफेक्टिव करना हो, ये पेट की चर्बी कम करने के लिए, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें आप दोनों टांगे अपनी एक साथ ऊपर तक रेज करते हैं ऐसे। ये फिर से मैं बता दूं, अगर कमर में तकलीफ है तो नहीं करेंगे, जो सही है वो करेंगे। ये वाली पोजीशन,
इस तरह से जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा चर्बी कम करने में पेट की, और कमर की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी ये बड़ा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट लास्ट में करेंगे बोट पोज। आज हमारे पास टाइम खत्म हो गया तो अभी और बाकी वाले आसन नहीं करेंगे, बोट पोज करेंगे। बोट पोज, अपनी बॉडी को अपने हिप पे पहले टेल बोन पर बैलेंस करेंगे इस तरह से। अगेन 30 सेकेंड तक होल्ड रखना है। अगर किसी को शुरू में इशू आता है वो पीछे कुछ रख ले सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर गिरने लगता है तो दीवार के साथ कर ले अगर गिर रहा है पीछे बार बार, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग शुरू में बैलेंस नहीं कर पाते। तो 30 सेकेंड तक इसी तरह होल्ड रखना है ये। और फिर ग्राउंड पे धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और शवासन में 1 मिनट के लिए आराम करेंगे। जब आपको लगे आपकी थकान दूर हो गई, लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए आपने प्राणायाम की पोजीशन में आ जाना है। आप आराम से उठिए मेरे बराबर। टाइम अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से भी आराम कर सकते हैं। करते हैं प्राणायाम भस्त्रिका। ब्रीद इन फॉर 2 seconds, होल्ड फॉर 1 second एंड ब्रीद आउट 2 seconds। रिदमिकली करना है हमें। चेस्ट अपने लंग्स में सांस भरनी है, लंग की ये ब्रीदिंग होगी, लंग में सांस लेनी है, लंग में छोड़नी है, इस तरह से चेस्ट ब्रीदिंग होगी। ध्यान अपना सांसों पर। आप देखेंगे सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है। एक आपका मन बन जाएगा इसी में, इसी के साथ आपका लॉक हो जाएगा मन भी। और वो 5 मिनट तक आपने करना है, अपनी अपनी पोजीशन पे सभी करेंगे। शुरू में आपने यही स्पीड रखनी है जो 2 सेकेंड इन, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड होल्ड, 2 सेकेंड आउट। पर अगर कोई अपने आप को ठीक समझता है या उसकी ऐसे प्रैक्टिस हो गई है तो वो थोड़ा 1 सेकेंड इन, हाफ ए सेकेंड रोक के रखना है, 1 सेकेंड आउट, ऐसे भी कर सकते हैं। जितना आप तेज करोगे उतने आपकी बॉडी की एनर्जी ज्यादा स्पेंड होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी आपकी। जो लंग्स की जो सच जितनी उनकी कैपेसिटी है वो पूरे ऑप्टिमम लेवल पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो पर उसके लिए उतनी बॉडी स्ट्रेंथन भी होनी चाहिए पहले। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ शुरू में बड़े आराम से आपने करना है। कुछ ऐसा नहीं हो कि आपके हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ जाए, कमर की तकलीफ, फ्रैक्चर आता है, तो वो ऐसे कुछ नहीं करना है आपने। देखो देखी में कुछ नहीं करना है, अपनी बॉडी के हिसाब से स्पीड आपके हिसाब से डिपेंड होगी सब चीजों में। आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सभी में। मेडिटेशन तक में हम डायरेक्टली नहीं जाते हैं, उसमें भी पहले स्टार्ट की कुछ होती है, पहले टेक्निक, फिर उसके बाद आगे, फिर आगे। क्योंकि डायरेक्टली जाए तो उससे नुकसान हो जाता है। बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए हर एक नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो उसी के लिए पहले हमें बड़े आराम से अपनी जगह पर 5 मिनट कमिटमेंट के साथ करना है। अंदर सांस रोकते हैं उसे बोलते हैं पूरक। अंदर लेके रख लेते हैं ब्रीदिंग को बोलते हैं पूरक, छोड़ने को बोलते हैं रेचक, और रोक के रखने को बोलते हैं कुंभक। ये भी अगर आप याद कर पाए तो और अच्छा रहेगा ये। अगेन अगर आपका कोई
साथी, कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार वो भी ज्वाइन करना चाहता है, या आपको अगर कुछ ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ आपको लगता है कि आप भी हमारे साथ जुड़ के कुछ लोगों को हमारा जो लाइफस्टाइल है, नॉलेज है हमारा ट्रेडिशनल, उसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक कम्युनिटी सर्विस की तरह ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अनलीश योर इम्यूनिटी। तो मैं चाहूंगा जितने से जितने ज्यादा लोग आप जोड़ पाए उतना अच्छा रहेगा हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। ये एक मुहिम है, हमारा एक मूवमेंट है, हमारी तरफ से एफर्ट है ये। तो इसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, संगठन में ही शक्ति होती है, एक इंसान कुछ नहीं कर पाता। संगठित हम होंगे, एक वो आता है, श्लोक आता है, संगश्वध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मतलब जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो एक संगठन में ही होती है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है। हम इकट्ठे रहेंगे तभी हम स्ट्रेंथन होंगे, हमारा जो सोच है वो आगे तभी बढ़ सकती है कि हम स्ट्रेंथन। हम एक बंदा भी अगर 10 बंदे और को बताए ऐसे, तो कितना ज्यादा ये एक्सपोनेंशियली फैल सकती है ये बात। और हम सब, मेरे को लगता है, ये मानते हैं कि लाइफस्टाइल ही ऐसा हम चूज कर लें कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए या हमें बीमारियां कम हो, क्योंकि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है ये बढ़ती जा रही है और इनसे कुछ परमानेंट इलाज है ही नहीं इन चीज। तो अगर बोले बीपी का इलाज है, हाइपरटेंशन का नहीं है, डायबिटीज का है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इस तरफ बढ़ना है, ये हमारी सोच अनलीश योर इम्यूनिटी में, कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो ही ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा, मेरे को पक्का यकीन है आप चाहते होंगे आपके भाई बहन, आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी आप जानते हो, तो उनको ये कभी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए ये सब एक लाइफस्टाइल के तौर पे हम बढ़ाना चाहते हैं, और मेरे को पक्का यकीन है आप भी हमें मदद करेंगे इसको आगे बढ़ाने में। बोलते हैं जो कल युग अभी चल रहा है, इसमें शक्ति ही संगठन की है। आप देखेंगे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो संगठित होकर काम कर रहे हैं। संगठित मतलब उनको ऑर्गेनाइज वे में, कलेक्टिव वे में वो काम करते हैं, तभी काम बनता है इस युग में, वरना काम नहीं बनता। तो हमें उसी सोच के साथ एक कलेक्टिवली हमें एज ए कम्युनिटी आगे बढ़ना है। तो उसी के लिए मैं बस आपको ये बात बताना चाहता था। जब भी मैं बातें कर रहा हूँ कुछ, आपने अपनी प्राणायाम लगातार करते रहना है। हमारे पास 2-3 मिनट और हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए कपालभाति भी कर लेते हैं। स्ट्रोक ब्रीदिंग रिदम के साथ। अगर किसी को रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, रिप्रोडक्टरी सिस्टम में इश्यूज हैं, पेट की प्रॉब्लम है, चर्बी नहीं खत्म होती पेट की, तो उसके लिए कपालभाति से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये आप अगर इसी पे फोकस करना है तो फिर 15-10 मिनट, 15 मिनट यही करेंगे। स्ट्रोक के साथ हम सांस छोड़ते हैं और अंदर लाते हुए हमें पता भी नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिकली सांस अंदर आ जाती है। बड़े आराम से करने, आपने 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है इसमें। बड़े आराम से, ना आपका कुछ और बॉडी हिलती है, बस पेट हिलता है। अपने मन में पूर्णता की फीलिंग लानी है, दैट आई एम कंप्लीट, दैट गॉड्स ब्लेसिंग आर अपॉन मी, वो मेरे साथ है भगवान। ऐसे हमने मन में फीलिंग लानी है, ये सब करते हुए प्राणायाम। तो आप देखेंगे अंदर से ही कैसे आपको विल पावर, एनर्जी एक प्रोड्यूस होती है कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ किसी हायर पावर के साथ। तो ये मन में आपने ऐसी भावना लाते जानी है। मंत्र भी हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसे मन में भाव आए, हमारे ऐसे इमोशंस आए कि हम
मतलब पूर्ण है, वी आर सेटिस्फाइड पीपल, वी आर कंप्लीट इन आवर सेल्फ, ऐसे हमें कुछ बाहर की जरूरत नहीं है। तो अगर वो जब हम पाते हैं ना, फिर उसके बाद हमारी बॉडी अच्छे हार्मोन्स जो है, गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन, डोपामीन, ये वाले प्रोड्यूस करने लगती है, तो हमें अच्छी एक फीलिंग आती रहती है पूरे दिन भर। जैसे मैं बोलता रहता हूँ, ये बहुत बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। इससे एक बहुत बड़ी इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे पूरा साइंस है। तो अभी चाहे हम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करेंगे, आपको अंदर से ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, आपको खुद पता चलेगा कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंसान को पता ही नहीं चलता कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है उसकी, थॉट्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे। एंड करेंगे अपने अंगूठे से, कान को बंद करेंगे, भ्रामरी और उद्गीत। पहली उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, धीरे से, बड़ा जोर नहीं लगाना है आंखों पर, और फिर 3 बार हमिंग साउंड। को बड़े आराम से अपने घुटनों पर लाएंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे। आंखें बंद रखेंगे और साथ ही साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, आंखें बंद रखते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नो असूव। सहनो भवतो सहनो भुनक्तो, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ततो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आगे रब कर लेंगे और आंखों पर मलते हुए धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। आखिर में जैसे हम कर रहे हैं आजकल रोज, सिंह आसन वो कर लेते हैं एक बार। सिंह आसन, धार की तरह आपने धारना है 3 बार। चलिए, इसी सिंह आसन के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद।